गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी किए हैं, केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर में फर्स्ट आपने उसमें देखा था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा गया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाया गया था और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए गए थे। तो आप देखिए उसमें हमने कुछ आप लोग को खुद से करने के लिए दिया था, तो आई होप दैट आप लोगों ने कर लिया होगा और आप लोग को समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा जो चीज़ तो आप कमेंट में लिख करके जरूर उसमें कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो आइए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक का नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। चैप्टर नंबर 1 है, केमिस्ट्री क्लास है। जो ना न्यू टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एटम के बेस पे एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, तो इस थ्योरी में क्या दिया गया था या जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी में एटम के लिए क्या थ्योरी दिया था, तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं। तो पहला टॉपिक है वो कह रहा है ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ teeny particle, made up of teeny particle called atom। ठीक, कह रहा है कि ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक, atom of same element are same। क्या है, अगर सेम एलिमेंट है उसके एटम भी क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम। इसका मतलब ये अगर एलिमेंट सेम है तो उसका एटम भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है एटम आर डिफरेंट, एटम आर डिफरेंट, एटम आर डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इसका मतलब है अगर एटम डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से उसके भी अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसके एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कह रहा है एटम है डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड दे हैव डिफरेंट mass and
different properties, different properties. नेक्स्ट टॉपिक इसका है या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है ठीक वो कह रहा है एटम आर टू और मोर सेम काइंड और डिफरेंट काइंड एटम. Atoms of same kind, atoms of two or more. एटम कैसा रहेगा? टू और मोर, AI दो या दो से अधिक, टू और मोर सेम काइंड और डिफरेंट. सब ये कई प्रकार के हों और डिफरेंट are combined to form compound. इसके एग्जांपल्स देख लीजिए. फॉर एग्जांपल्स सेम काइंड एटम Cl, this is the Cl2 and S2O. सेम एटम्स कंपाउंड है और ये डिफरेंट एटम कंपाउंड है. उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एटम कैन neither be created nor destroyed. ये डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी है. ठीक, एक बार हम लोग फिर से पूरा टॉपिक को देख लेते हैं. ठीक, जॉन डाल्टन ने एटम के बेस पे थ्योरी दिया था जिसका नाम जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो पहला पॉइंट था, जॉन डाल्टन ने कहा था कि ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल. मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से, टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एटम. दिस क्लियर. एंड नेक्स्ट पॉइंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम. अगर सेम एलिमेंट है उसके एटम भी क्या होंगे? सेम होंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, एटम आर डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. अगर डिफरेंट एलिमेंट है उसके एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. और दे हैव डिफरेंट मास, उन सबकी मास भी डिफरेंट होंगे. एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे. फिर उसके बाद अगला कह रहा है एटम्स ऑफ टू और मोर सेम काइंड और डिफरेंट. एटम टू और मोर, दो या दो से अधिक रहेगा. और कैसा रहेगा? सेम काइंड भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. आज कंबाइन करके टू फॉर्म कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. उसके बाद इसमें एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एटम को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसको हम केवल फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं. तो ये था आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक, आप लोग पर फिर से देख लीजिए. ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो जाहिर सी बात है कि कोई भी थ्योरी दिया जाता है तो संपूर्ण रूप से सही नहीं होता है. ठीक, तो उसमें कुछ ड्रॉप है, कमियां रहती है. उस कमियों को हम देखेंगे क्या क्या आखिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या कमियां दी गई थी, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक हो गया. ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. drawback of Dalton's
ठीक, पहली ड्रॉबैक क्या थी, उन्होंने एटम, पहला जो ड्रॉबैक था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, पहला ड्रॉबैक जो है वो है लॉ ऑफ, इट एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल combination law of chemical combination but do not explain the combining law of value. Explain the law of combining volume. ओके, मतलब चार डाल्टन ने जो थ्योरी दिया था, उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को फॉलो कर दिया था, कि लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम को फॉलो नहीं किया था। ठीक, चीज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की एक ड्रॉबैक थी। दूसरा ड्रॉबैक है, कह रहा है कि इट एक्सप्लेन it could not explain why atom of different elements have different velocities. Why atom of different elements have different valencies. क्या है, जो अगर एलिमेंट डिफरेंट तो बैलेंस डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो ड्रॉबैक है इनकी, वो कह रहा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। Could not explain why element combine to form compound atom. Why element are combined to form compound atom. And next है, it could not also explain why atoms are combining force of attraction present. ये इसके ड्रॉबैक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। ठीक, परिवर्तन होने के बाद एक नई थ्योरी दी गई, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक, तो सबसे आप थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में क्या चीज दिया है। ठीक, मॉडर्न
एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक। क्योंकि अभी तक हम लोग यही जानते थे कि एटम जो होता है वो नॉन डिवाइजेबल होता है, ठीक। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में थोड़ा सा चेंज हुआ है, एटम को भी सब डिवाइडेड किया गया है, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। मतलब बहुत पहले तक बात यही कही गई थी कि एटम जो है वो नॉन डिवाइजेबल है, बहुत लंबे समय तक चला था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ, तो एटम्स को सब डिवाइड कर दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। क्योंकि जॉन डाल्टन ने कहा था एटम्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम्स आर इलेक्ट्रिक न्यूट्रल्स, ठीक। इसलिए एटम्स मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बेस पर क्या दिया गया है, फर्स्ट में देख लेते हैं, ठीक। पहला क्या है, एटम इज नो लॉन्गर, एटम इज नो लॉन्गर as considered to be indivisible, non-divisible atom are made up of atom are made up of electron, proton and neutron। तब बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं चला कि एटम क्या है, नॉन डिवाइजेबल है। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन, इसमें ये बताया कि एटम जो होता है, ठीक, वो क्या होता है, 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जब प्लस और माइनस दोनों सेम, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक, उसमें जब ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तब ये क्या इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होगा। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स मिलेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल्स बनेंगे एटम्स, ठीक। इसलिए एटम्स को, जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Proton and neutron are located at a small space called nucleus. A small space called nucleus. A small space called nucleus. In the center of the atom, and electron are arranged, in various cells of the atom, around the nucleus, and next is atom have
same atomic number but mass number different. Atom have same atomic number but mass number are different. Mass number are different. Called isotope. आइसोटोप का मतलब होता है आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब प्लेस, ठीक, जिसका क्या हो एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप। इसका आइसोटोप जैसे 1H1 1H2 1H3, ऊपर जो एटॉमिक मास है, नीचे क्या है एटॉमिक नंबर है। देखिए एटॉमिक नंबर सबका सेम है बट मास नंबर क्या है डिफरेंट है। ये सब एक दूसरे क्या है आइसोटोप है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक। एटम है जस्ट इसका अपोजिट होगा, एटम है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास आर सेम। एटम है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास कॉल्ड आइसोबार। जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट सेम मास नंबर सेम हो, उसे हम बोलते हैं आइसोबर, ठीक। एक बार इसको हम फिर से देखते हैं, अभी और टॉपिक्स हैं। एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी नॉन डिविजिबल, ठीक। ऐसा माना जाता है एटम क्या था नॉन डिविजिबल था, लेकिन यह बात बहुत लंबे समय तक नहीं चली, ठीक। उसके बाद उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, बताया कि एटम जो होता है वो कुछ एटम को सब डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो बना होता है एटम वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक, वो एक छोटे से स्पेस में स्थित रहता है, सिचुएटेड रहता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस कहाँ रहता है एटम के बिल्कुल सेंटर में, एकदम बीच में रहता है, ठीक, एकदम सेंटर में रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो एटम के या फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। आप जानते होंगे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक। एक न्यूक्लियस के चारों तरफ या अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप के सेल्स KLMN या 1 2 3 4, तो उस सब में क्या है इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया जाता है, ठीक। और इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल्स होते हैं उसमें वो अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है एटम है सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर आर डिफरेंट, ठीक। एटम जो है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, फिर मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप, ठीक। उसके बाद कुछ एटम्स ऐसे हैं जिसका मास, फिर उसके बाद करें एटम है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक। एटम क्या है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक, बट मास नंबर क्या है सेम है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं आइसोबर बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप ले लेते हैं, ठीक। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक। सबका मास नंबर 40 है, ठीक। एटॉमिक नंबर 80, 90 एंड 20, ठीक। ये क्या है देखिए डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर क्या है सेम, ठीक। ये क्या है एक दूसरे के आइसोबर है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक पॉइंट और आ गया, इसको चलते हैं। atoms of all elements are unstable.
are unstable except inert gas. इनर्ट गैस को छोड़ कर बाकी सब एलिमेंट क्या है, अनस्टेबल है, तभी तो ये मिलकर नए कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, उसके बाद करें जो नेक्स्ट टॉपिक है एटम कंबाइन, when atom combine to form, when atom combine to form molecules due to certain, क्यों कंबाइन करते हैं ना, व्हेन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, क्यों कंबाइन करते हैं, ड्यू टू सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, operating between these atoms, and next mass of atom can be converted into energy, it means यह आइंस्टीन लॉ को फॉलो करता है। ठीक, जो फॉर्मूला E = mc²। ये था आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से थोड़ा सा डिफरेंट था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होता है। ठीक, उसके बाद एटम नॉन डिविजिबल था, ये सब बातें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया गया था। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। ठीक, एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। ये सब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो सब स्टेबल पार्टिकल्स हैं। इससे कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक, इसको भी हम लोग जो अगला चैप्टर है, ठीक, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में। फिर उसके बाद व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम जो कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और कैसे करते हैं कि उनके बीच क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इससे क्या करते हैं, उनके बीच एक वर्क करता रहता है, इससे मेटल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और करें मास ऑफ द एटम कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, कि जो एटम्स का मास होता है उसको हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह कौन-सा जो आइंस्टीन का फॉर्मूला E = mc² को फॉलो करते रहते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस
प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, equal volume of all gases contain equal number of molecules, contain equal number of molecules under same condition, same condition, temperature and pressure. एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, ठीक, या फिर इसको हम कर सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल्स में H2 Cl2 is equal to 2HCl, H2Cl2। अगर इसमें हम क्या करें, एक वॉल्यूम इसका है, एक वॉल्यूम इसका है, ठीक, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका भी क्या होगा, दो वॉल्यूम्स हो गए। अगर इसको हम एटम्स में लेंगे, ठीक, तो नंबर ऑफ एटम, n एटम, हाइड्रोजन n एटम, क्लोरीन और ये क्या करेगा, n 2n एटम ऑफ HCl। उसके बाद अगर इसमें हम 1 एटम लेते हैं, 1 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम क्लोरीन और ये क्या करेगा, 2 एटम्स HCl फंक्शन। उसके बाद अगर हम हाफ ऑफ एटम लेते हैं, हाफ एटम ये क्या करेगा, हाफ 1 एटम, 1 कंपाउंड एटम ऑफ HCl। तो इसमें अगर एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली लेके देखें, ठीक, जैसे एक कंटेनर ले लेते हैं, ये 1 लीटर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ठीक, फिर 1 लीटर क्लोरीन है, ठीक, फिर इसमें हम लेते हैं नेक्स्ट को ऑक्सीजन, 1 लीटर ऑक्सीजन। अब इसमें क्या होगा, अंडर एनटीपी, अंडर कंडीशन एनटीपी, अंडर कंडीशन एनटीपी, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक, अंडर कंडीशन एनटीपी। जितने इस कंडीशन में जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे, उतने ही क्लोरीन के होंगे, उतने ही ऑक्सीजन के। सबको 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे, 7 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के होंगे, 7 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे। ये कह रहा है एनटीपी पे इसके वैल्यू, फिर इसीलिए कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इसका वॉल्यूम इक्वल है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये कौन सा हाइपोथेसिस हो गया, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हो गया, ठीक। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और है, ठीक, हम जानते हैं एटॉमिसिटी, ठीक। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है उस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट।
इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, जैसे एग्जांपल हमने लिए, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से कितने एटम्स हैं, 2 एटम है ना, ऑक्सीजन 2 एटम में, तो क्या बोलेंगे, डायएटॉमिक। और एग्जांपल जैसे क्लोरीन सॉरी ओजोन हो गया, ये क्या होगा आपका ट्राइएटॉमिक, ये मॉलिक्यूल 3 एटम्स है, ये क्या होगा ट्राइएटॉमिक, ये ट्राइएटॉमिक हो गया, ठीक। और क्या होता है मॉलिक्यूल्स में जो एटॉमिसिटी वो होमोएटॉमिक होते हैं और हेटेरोटॉमिक होते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 प्रकार के हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। होमोएटॉमिक, इसका एग्जांपल आपका हो गया Cl2, O2, I2, Br2, ये सब क्या सेम होमोएटॉमिक, क्योंकि होमो मतलब सेम होता है, सेम एटम रहते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोएटॉमिक। हेटेरोटॉमिक में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होगा, जिसमें सेम एटम थे उसमें डिफरेंट एटम हो जाएंगे, हेटेरोटॉमिक सच एज H2O, CO2 और ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। H2 में देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक। ये क्या डिफरेंट एटम है, इसलिए क्या होगा हेटेरो एटॉमिक एटम, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा आप लोग कमेंट में लिख कर, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। दैट्स ऑल।